नमस्कार। हम वैदिक स्वरों के बारे में आपको बता रहे थे। इसी को आगे ले जाते हुए हम आपको अब ये बताने का मैं प्रयास करूँगी कि वैदिक स्वर में हम अक्सर कहते हैं कि वैदिक स्वरों का जो गायन होता था वो 3 प्रकार से होता है, या वैदिक स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो ये क्या है? जब हम एक तरह से कहते हैं वैदिक स्वर जो हैं, मैं आगे आपको बताऊँगी, तो ये 7 जो सप्तस्वरीय सामवेद है, यानी 7 स्वरों का जब प्रादुर्भाव हो चुका था, फिर 3 प्रकार के स्वर कैसे? ये प्रश्न भी आएगा। देखिए, वैदिक जो स्वर है उसमें उसके पिच के आधार पर, यानी नाद की तारता के हिसाब से, ऊंचे और नीचेपन के हिसाब से, जो है स्वरों के उच्चारण को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार से वैदिक स्वरों का उच्चारण किया जाता था। तो ये कैसे? यानी कि एक था उद्दात, एक अनुदात और एक स्वरित। 3 प्रकार से स्वरों का उच्चारण किया जाता था। तो 3 प्रकार के ये स्वर हो गए। उच्चारण को ध्यान में रखते हुए उद्दात जो था उसके समान स्थान से जब थोड़ा सा ऊपर स्वर का उच्चारण किया जाता था तो उसको उद्दात कहते थे। ये चतुश्रुतिक होता था। और जब समान स्थान से नीचे की ओर उच्चारण किया जाता था तो उसको अनुदात बोला जाता था। और इन दोनों के बीच में, यानी समान स्थान पर ही जब स्वर का उच्चारण किया जाता था तो उसको हम स्वरित बोलते थे। यानी उद्दात, अनुदात, स्वरित। उद्दात मतलब जो समान स्थान से ऊपर का उच्चारण, अनुदात समान स्थान से नीचे का उच्चारण, और समान स्थान पर ही जब उच्चारण होता है तो उसको स्वरित बोला जाता था। अब जैसे मैंने कहा कि उद्दात जो है चतुश्रुतिक था, अनुदात द्विश्रुतिक था, और स्वरित क्योंकि इन दोनों के बीच में था तो उसको जो है त्रिश्रुतिक माना जाता था। उद्दात, अनुदात, स्वरित। यहाँ ध्यान रहे कि ये वैदिक स्वरों के उच्चारण के आधार पर जो है ये 3 प्रकार माने गए हैं। इनके लिए जो है एक तरह से चिन्ह भी बनाए गए, यानी उद्दात के लिए कोई चिन्ह नहीं था, वही स्वर था। अनुदात के लिए जो है नीचे पड़ी हुई रेखा, एक नीचे लेटी हुई रेखा, वो अनुदात का चिन्ह था। और स्वरित का, स्वर के ऊपर जो है वो खड़ी रेखा जो है वो अनुदात का चिन्ह था। तो एक तरह से उद्दात की संख्या 1, अनुदात की 2 और स्वरित की 3 मानी जाती थी। ये जो साम स्वरों का के उच्चारण के आधार पर ये जो 3 प्रकार के स्वर बताए, उद्दात, अनुदात, स्वरित, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वैदिक स्वर कितने थे? यानी ये तो उच्चारण हो गया वैदिक स्वरों का, लेकिन वैदिक स्वर कितने थे? वैदिक स्वर भी उस समय 7 स्वरों का जो है प्रादुर्भाव हो चुका था। अब ये इसका जो क्रम था, जो 7 स्वरों का, ये अवरोहात्मक था, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में था। यानी कि जैसे सा नी धा प म अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे, इस प्रकार का अवरोहात्मक क्रम में सामवेद के स्वरों का उच्चारण होता था। नारदी शिक्षा में और इसमें जो एक इन स्वरों को लौकिक स्वरों के आधार पर अब देखा जाए तो एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। यह साम गानाम प्रथमः स वेणुर्मध्यमः स्वर, यो द्वितीय स गांधारः, तृतीयस्त वृषभः स्मृत, चतुर्थ षडज इत्याहु, पंचमो दैवतो भवेत्, षष्ठो निषादो विज्ञेयः, सप्तम पंचम स्मृत। तो ये जो एक श्लोक है ये अपने आप में जो 7 स्वरों की जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। अब ये 7 स्वर जो थे सामवेद में, ये 7 स्वर जो थे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, कृष्ट और अतिस्वार इसके नाम से जानते थे। यानी कि प्रथम पहला स्वर, दूसरा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और कृष्ट और अतिस्वार, 7वां स्वर जो था वो अतिस्वार माना जाता था। वेणु को, यानी कि बांसुरी जो है, वंशी जिसे कहा जाए, लौकिक स्वरों को के आधार पर यदि इसको कंपेयर किया जाए आज के, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है, हम वैदिक स्वरों को आज के सभी लौकिक स्वरों के आधार पर जब उसका कंपेयर करते हैं उसको, तो वंशी के स्वरों को ध्यान में रखते हुए जो पहला स्वर था वो था मध्यम, यानी कि म। मध्यम स्वर सबसे पहला, प्रथम को
मध्यम स्वर माना जाता है, यानी कि प्रथम जो वैदिक स्वर जिसे प्रथम कहते थे वो लौकिक स्वर मध्यम था। उसके बाद जो द्वितीय था वो लौकिक स्वर गांधार था। जो तृतीय था वो लौकिक स्वर ऋषभ था। और जो चतुर्थ था वो लौकिक स्वर षड्ज था, यानी म ग रे सा, इस क्रम में। अब इसके बाद आया आपका मंद्र। मंद्र जो है वो लौकिक स्वर धैवत था, यानी धैवत को मंद्र माना गया। और उसके बाद कृष्ट जो था वो लौकिक स्वर का निषाद था। और अंत में जो अति स्वार्य बोला गया वो लौकिक स्वर का पंचम था। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो लौकिक स्वर में क्या आया, म ग रे सा ध नी प। ये क्रम संख्या, ये डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोहात्मक क्रम जो था वो लौकिक स्वरों में हमें मिलता है। और हाँ, वेणु के आधार पर, बंशी के आधार पर जो है ये स्वरों को जाना गया कि ये वैदिक स्वर है और ये लौकिक स्वर हैं। अब यदि हम इन स्वरों को देखें, इन स्वरों को हम तुलना वर्तमान समय में करें तो वर्तमान समय में काफ़ी थाट के स्वर इसमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गांधार है ये गांधार कोमल है और जो निषाद है वो भी कोमल है, यानी कि ग कोमल और नी कोमल। जो लौकिक स्वर, जो वैदिक स्वर जो गाए जाते थे उसमें जो गांधार और निषाद था वो यदि इसको कंपेयर करें लौकिक स्वरों में तो वो कोमल जो थे, यानी अपने स्थान से थोड़ा नीचे खिसके हुए कोमल गांधार थे और कोमल निषाद था। अब इसको यदि तुलना आज के समय में की जाए तो वो थाट काफ़ी के स्वर, यानी जिसे कि कर्नाटक में खरहर प्रियामेल बोला जाता है। तो खरहर प्रियामेल जो है वो उसके स्वर भी यही है जिसमें कि गनी कोमल है। और हम उत्तर भारत के उसमें देखें तो काफ़ी थाट जो है उसमें भी गौरनी कोमल है। काफ़ी थाट के स्वर किस प्रकार से, सारे ग म प द नी, ये काफ़ी थाट के स्वर हैं। अवरोहात्मक देखा जाए, सा नी द प म ग रे सा, तो नी और ग कोमल। लेकिन ये वैदिक स्वर अवरोहात्मक रूप में है। ये कैसे, म ग रे सा ध नी प, तो निषाद कोमल है, गांधार कोमल है। तो ये काफ़ी थाट के राग बागेश्वरी के अवरोह से ये एकदम मिलता है। यानी राग बागेश्वरी द नी सा म ग रे सा द नी म द नी सा ग म द नी सा नी द म ग रे सा द नी प। हम उसको इस प्रकार से दिले, एक तरह से सिर्फ स्वरों को जब हम कंपेयर करें तो ये आपके राग बागेश्वरी के अवरोह से मिलता है। बागेश्वरी किससे, वो काफ़ी थाट से जन्य है। तो यहाँ एकदम क्लियर वैदिक स्वर क्या है और लौकिक स्वर क्या है, इनका जब हम कंपेयर करें तो हमें स्पष्ट दिखाई मिलता है, स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि उसमें हमें ठाट काफ़ी के स्वर और ठाट काफ़ी के अंतर्गत राग बागेश्वरी, जिसे वागीश्वरी भी बोलते हैं, उसके स्वर हमें इसमें मिलते हैं। अब देखिए एक ध्रुपद जो है वो बागेश्वरी का मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसमें देखिए इन्हीं स्वरों का प्रयोग है। अब ध्रुपद की बात है तो न्यूनतम क्या ला रे ना नो ओ ना रे रे नो रे ना नो रे
चौताल की ये ध्रुपद की निर्देशन। लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को, राज दियो विभीषण को, राज दियो विभीषण को। लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को। आए रघुबीर धीर, आए रघुबीर धीर, आए रघुबीर धीर, रघुबीर धीर, आए रघुबीर धीर, आए रघुबीर धीर, अयोध्या नगर को लंकापति हनन कियो राज दियो विभीषण को। आए रघुबीर धीर, आए रघुबीर धीर धीर, आए रघुबीर धीर, रघुबीर
धीर रघुबीर धीर धीर आए रघुबीर धीर आए रघुबीर तो अब ये देखा जाए तो वैदिक संगीत के समय यानी सामगान के समय में जिस प्रकार से स्वरों का प्रयोग होता था, जिस प्रकार से सामगान किया जाता था, तो उसमें जो हमें उस समय हम बिल्कुल जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि संगीत का इतिहास वैदिक समय से, तो इसका स्पष्ट उदाहरण है कि उसका जो स्वरों का उद्भव था वो सामवेद के समय हो गया था। और जब हम साम स्वरों को या हम वैदिक स्वरों की तुलना हम करते हैं आपके लौकिक समय में, तो हम उसको कंपेयर करके हमें प्राग बागेश्वरी के अवरोहात्मक स्वर हमें मिलते हैं। और ये आज के समय में विद्यार्थियों को समझने के लिए इस प्रकार का जो विधि है वो ज़्यादा सुगम होती है जब हम उस पर आधारित राग भी हम उनको बताते हैं। और नारदी शिक्षा में भी ये कहा गया है कि ये अवरोहात्मक उसमें हैं। अब साम जो है, साम स्वरों की जो सुंदरता या साम स्वरों की जो मधुरता लगने का भाव था उसको श्रुति जाति कहा जाता था, क्योंकि साम अपने आप में जो है संगीत का एक उदाहरण या संगीत की उत्पत्ति के बारे में बताता है। साम जिस समय वैदिक मंत्रों का गायन होता था, मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, जो यज्ञ जब होते थे उन यज्ञों के समय जो प्रक्रिया चलती, तो एक तरफ वैदिक स्वरों का पाठ हो रहा होता था, साथ साथ वैदिक स्वरों का गायन भी होता था। अब ये जो गायन है ये एक विद्यार्थी के मन में आता होगा कि ये गायन क्यों किया जाता था। स्वाभाविक है कि जिस उद्देश्य से वो यज्ञ किया जाता था उसी से संबंधित ये वैदिक मंत्र होते थे, और इनके गायन से, इनके उच्चारण से जो है उस समय आह्वान किया जाता था जिस देवता या जिस उद्देश्य के लिए वो यज्ञ किया जाता था। और ऐसे वैदिक समय में जो गायन होता था उसके साथ वाद्यों का भी वादन होता था। वैदिक वाद्य भी जो है प्रयोग होते थे, जिसमें कि तत्वाद्य यानी तंत्रयुक्त वाद्य जिसमें कि वीणाओं का वर्णन मिलता है, अवनद्ध वाद्य यानी कि जो खाल से मढ़े हुए जो वाद्य थे उनका प्रयोग होता था, जैसे कि दुंदुभी, भूमि दुंदुभी का जो वर्णन किया जाता है, यानी दुंदुभी जैसे बड़ा सा ढोल नगाड़ा जो होता है उस प्रकार से दुंदुभी होती थी। और भूमि दुंदुभी यानी भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर खाल मढ़कर उस तरीके से बजाया जिसमें कि आघात करने से जो है ये स्वर जो है उसका स्वर निकलता था, यानी उसकी ध्वनि होती थी। तो वैदिक समय में बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो था ये संगीत का प्रयोग होता था, स्वरों का प्रयोग होता था। आगे जब वैदिक स्वरों, वैदिक संगीत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा तो उसके जो विकार हैं या जो भक्तियां हैं, पंचविध भक्तियां, सप्तविध भक्तियां, ये क्या थी, इसके विषय में हम अपने किसी दूसरे व्याख्यान में आपको और विस्तार से बताएंगे। आज का जो विषय था वैदिक स्वर और लौकिक स्वर, इस पर हम मूल रूप से हमारा ध्यान इसी पर ही केंद्रित था। तो जैसे मैंने कहा कि राग बागेश्वरी के जो अवरोहात्मक जो स्वर हैं वो बिल्कुल इससे मिलते हैं जो वैदिक स्वर उस समय जो सामगान में होते थे। एक और उदाहरण में इसका यदि दूँ तो देखिए, एक छोटी सी बंदिश है, उसमें भी जो है बागेश्वरी के जो स्वर हैं वो प्रयोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग सकता है कि साम स्वरों का प्रयोग कैसा, म ग रे सा द नि पा, तो म ग रे सा द नि सा ग म ग रे सा, म ग म द म ग रे सा द नि सा ग म द नि सा नि द म प द ग म ग रे सा। तो ये एक नेचर है, एक प्रकृति है कि धीरे धीरे कोई चीज़ विकसित होती चली आती। जब हमारा वैदिक संगीत जब विकसित होता चला गया तो वो धीरे धीरे आगे चलकर उसी से प्रेरणा प्राप्त करके जो है अन्य तरह का संगीत जो है वो आगे बना या उसको उसमें और
कुछ नया जुड़ा, क्योंकि ज़्यादातर वैदिक संगीत जो था ये यज्ञों से जुड़ा हुआ था। इसको साधारण लोग जो हैं उनको करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इसके कुछ विधि विधान थे, कुछ अनुष्ठान, कुछ इस प्रकार से हम कहें कि कुछ उद्देश्य होता था। तो उसको जैसे अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऐसे सम्राट राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे। उस यज्ञ में अश्व को जब छोड़ा जाता था उससे पहले पूजन होता था। तो वो क्या विधि थी और वो किस उद्देश्य से हो रहा है, वो अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से हो रहा है। तो उसमें जो ऋचाओं का गायन होता था, जो वेद मंत्र का जो पाठ होता था, वो उसी पर्पस से थे, यानी वो अश्वमेध यज्ञ से ही रिलेटेड थे। वो इस तरह से नहीं कि हम कोई भी मंत्र को उस पर गाते, हर एक का एक विधि विधान थी, हर एक का एक नियम था। उस नियम के आधार पर ही जो है इन मंत्रों का गायन या इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। हाँ, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत एक प्रमाण के साथ है कि संगीत की जब हम बात करें तो उसकी शुरुआत वैदिक संगीत से ही आरंभ हुई। तो हम उससे पहले तो प्रकृति से संबंधित था, ये कह सकते कि संगीत था, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रकृति में संगीत था। लेकिन जब उसकी हम एक सिस्टमैटिकली हम उसकी हिस्ट्री देखें तो वो वैदिक समय से ही आती है। और वैदिक समय में क्या, सामगान यानी ऋचाएँ जिनका गायन किया जाता है, वो साम संहिता के अंतर्गत उनका संग्रह आता है। एक छोटी और बंदिश में बागेश्वरी राग की आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। धनि सा ग मद मदनि सा नि द म ग रे सा एक ताल की बंदिश है। गुण निधान गुरु प्रमाण, गुण निधान गुरु प्रमाण, ज्ञान ज्योत दाई। गुण निधान गुरु प्रमाण, गुण निधान गुरु प्रमाण, ज्ञान ज्योति दाई। गुण निधान गुरु प्रमाण, अनंग रंग करी बखान, अनंग रंग करी बखान, गाए हर साई, गाए हर साई। गुण निधान गुरु प्रमाण, गुण निधान गुरु प्रमाण, ज्ञान ज्योति दाई। धनि सा धनि द सा धनि सा ग म ग रे सा नि द धनि द सा, धनि सा ग म ध नि द म ग म ध नि द नि द म ग म ध म ग म ग रे सा नि द धनि सा ग म ग रे सा। गुण निधान गुरु प्रमाण, म ग म ध म ग सा ग म ध नि द म प ध ग सा ग ग म म ध नि धनि सा नि द म प ध ग म ग रे सा नि द म ध नि सा नि सा। गुण निधान गुरु प्रमाण, ज्ञान ज्योत दाई। गुण निधान म ग म ध नि सा नि द म ग म ध नि द म ग म ग रे सा नि सा ध नि सा ग म ग म ग रे सा। गुण निधान गुरु प्रमाण, वही स्वर आ रहे हैं जो कि वैदिक सामवेद के समय में जो स्वर थे, बस अंतर क्या है, म ग रे सा ध नि सा। ये वैदिक स्वरों का क्रम था। लेकिन जब हम राग की बात करें आज के संदर्भ में दें, म ग रे सा नि सा ध नि सा ग म ग म ग रे सा नि सा ध नि ध सा नि सा ध नि सा ग म म ग सा ग सा म ग सा नि द म प ध ग सा नि द
मग मगरे सदनि सगम गुण निदान गुरु प्रमाण ज्ञान ज्योत दाई गुण निदान गुरु प्रमाण गुण निदान गुरु प्रमाण गुण निदान गुरु प्रमाण ज्ञान ज्योति दाई। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जब भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं तो हमें वैदिक संस्कृति को जानना होगा, और क्योंकि ये संगीत विषय है तो वैदिक संगीत को जानना होगा, क्योंकि हमारे संगीत की जड़ें कहीं ना कहीं वैदिक संगीत से जुड़ी हुई हैं। स्वरों की उत्पत्ति उस समय हुई तो स्वाभाविक है कि वहाँ से हमारे संगीत का उद्गम हुआ, और इसी को समय समय पर इसमें अलग तरह से विकास होता चला गया और नई नई चीज़ें, नई नई शाखाएं, नई नई शैलियों का जन्म हुआ। तो इनके विषय में और आगे अब विस्तार से किसी और व्याख्यान में आपको बताएंगे, जहां हम वैदिक संगीत को और विस्तार से बताएंगे। आज का हम इस व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।